अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टरोलॉजी। आज की वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, पेडियाट्रिक्स, उसकी कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी कि वो टॉपिक्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट जो आप करके वाइवा भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा और रिटन के लिए बताऊंगी वो भी इजीली क्लियर हो जाएगा। और पेडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है आपने परवेज़ अकबर ख़ान से करना है। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप मेडिसिन का सब्जेक्ट करेंगे तो आपका मैक्सिमम जो है पीड्स के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, 70% कवर हो जाएंगे। बस 30% जो टॉपिक्स हैं वो फिर आपको मैं बता रही हूँ, आप वो यहाँ से परवेज़ अकबर ख़ान से करेंगे, आपको एडिशनली करने पड़ेंगे। और कमिंग टू द फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में जो टेबल्स हैं, दीज टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा। एंड देन कमिंग टू सेकंड चैप्टर में ग्रोथ की आपने डेफिनेशन करनी है और डेवलपमेंट की डेफिनेशन करनी है और रेड फ्लैग्स इन डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो टेबल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, these tables are important for viva plus MCQs. Now coming to chapter number 3, इसके अंदर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें वैक्सीन्स का और बताया हुआ है, ये जो हमने फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, उसमें ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़ लिए हुए हैं। तो अगर आपने तब तैयारी की थी तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली ये भी आपका जल्दी से कवर हो जाएगा चैप्टर। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपने करने हैं। एक तो आपको EPI शेड्यूल, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, ये इंपॉर्टेंट है रिटन के लिए, वाइवा के लिए, MCQs के लिए। उसके अलावा BCG वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मम्स, मीजल्स, रूबेला, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। हेपेटाइटिस B वैक्सीन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर हम चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है इसके अंदर दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक IMNCI, ये वाला टेबल आपने करना है अच्छे से, और IMNCI टेबल्स, ये दो टॉपिक हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। ये रिटन के लिए, वाइवा के लिए, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 5, ये जो चैप्टर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपके पास टाइम है तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो जिन पे टिक लगा हुआ है, ये आप रीड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 6, ये कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकी चैप्टर्स को एक बार रीड कर लो। एक ब्रेस्ट फीडिंग वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ख्वाशी ऑर्कर और मरेस्मस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं और ये MCQs के लिए, वाइवा के लिए, रिटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, स्किप नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे हम आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जो फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड चॉकिंग वाला ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ न्यूनोटोलॉजी। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिटन, वाइवा, MCQs। लेकिन ये चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी वो आप कर लें तो आपका मतलब रिटन भी आपका मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा। इसमें रिटन भी, MCQs भी, वाइवा भी। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मार्क कर लें। एक तो न्यूनेटल रिससिटेशन वाला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटन के लिए, वाइवा के लिए, MCQs के लिए, इसमें से लाजमी आता है। और ऑस्की में भी एक स्पॉट होता है न्यूनेटल रिससिटेशन का, ये टॉपिक आपने हर सूरत करना है। और उसके बाद एक टॉपिक है ये बर्थ एस्फेक्सिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने लाजमी करना है। प्रीमेच्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप करेंगे। उसके अलावा कॉजेज़ ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यू बॉर्न इन्फेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। और ये रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने रिटन के लिए करना है, वाइवा के लिए। और न्यूनेटल सेप्सिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप करेंगे। जॉन्डस न्यूनाटोरम, ये वाला टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिटन के लिए, वाइवा के लिए, MCQs के लिए, ऑस्की के लिए, ये आपने करना है। और उसके बाद आता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने लाजमी करना है।
वाइवा के लिए। और उसके अलावा इन्फेंट ऑफ अ डायबिटिक मदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रॉफ में आ जाया करता है क्वेश्चन ये एमसीक्यूज़ के लिए रिटर्न के लिए, वाइवा के लिए आप लाजमी करेंगे। और इसके बाद एक है एनीमिया न्यू बॉर्न इन्फेंट, ये भी आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा लंबा है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये आप कर लें तो आपका ये ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार बाकी जो हैं वो कवर रीड कर लें, उनको कर लें, लेकिन अगर जो बताया है वो करेंगे तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए हम चैप्टर नंबर 10 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये चैप्टर भी कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट करना है आपने, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिजीज़ वही हैं जो हमने 4th ईयर में सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी हुई हैं। तो इसमें जो ज़रा डिफरेंट टॉपिक है वो एक्यूट डायरिया का डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न के लिए, वाइवा के लिए, ऑस्की के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, ये तो आपने मस्ट करना है ना। और उसके अलावा रोमेटिक फ़ीवर इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, और इंटेरिक फ़ीवर इंपॉर्टेंट है, ये करना है। बाकी जो डिजीज़ हैं जैसे आपने 4th ईयर में पढ़ा था वैसे ही आप एक बार इसको रीड कर लें, आपका हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 11 ये भी आपने कंप्लीट करना है। इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस इंपॉर्टेंट है, क्रूप इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकियोलाइटिस इंपॉर्टेंट है, निमोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपने लाजमी करना है। इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ये मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अलावा पीड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न में आता है, वाइवा में आता है, एमसीक्यूज़ में आता है, ऑस्की में आता है। उसके अलावा ये एक टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन, ये आप करेंगे। और नीमोथोरेक्स, एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये वाले टॉपिक्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और नमूनिया का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नमूनिया भी आपने करनी है, सारा जो टेबल इसका दिया हुआ है पूरा आपने करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, इसके अंदर जो टॉपिक्स आपने करने हैं उसमें एक क्रॉनिक डायरिया रिटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया में अक्सर वाइवा में भी वो डिफरेंस पूछ लेते हैं, कॉजेज़ पूछ लेते हैं, ट्रीटमेंट इनकी डिफरेंट है, वो सारा कुछ आपने करना है। और सेलेक्ट डिजीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। चैप्टर नंबर 12 में जो नेक्स्ट आपने टॉपिक करना है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है रिटर्न के लिए। कॉजेज़ ऑफ हेपेटोमेगैली, ये आपका वाइवा के लिए, ऑस्की के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है। पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वेरिसेस, ये इंपॉर्टेंट है। एसाइटिस इंपॉर्टेंट है। विल्सन डिजीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाले टॉपिक्स आपने करने हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे आप मेडिसिन के करेंगे, मेडिसिन में टॉपिक्स करेंगे तो आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर आपने जो टॉपिक्स करने हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप अच्छे से करेंगे क्योंकि ये लाजमी आता है। और एमसीक्यूज़ के लिए, रिटर्न के लिए, वाइवा के लिए, ऑस्की के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एएसडी इंपॉर्टेंट है, वीएसडी इंपॉर्टेंट है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस इंपॉर्टेंट है। ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। उसके अलावा कार्डियो मायोपैथी, मायोकार्डाइटिस, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन टीओएफ, वीएसटी, एएसटी, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ये आपने लाजमी करना है। अब चैप्टर नंबर 14 के बारे में आपको बताती हूँ। इसमें जो मेनिंजाइटिस है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस रिटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। इनकेफ्लाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। फेब्राइल कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिलेप्सी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, आप भी अपनी बुक पे ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप करेंगे। उसके बाद हाइड्रोसेफेलस का टॉपिक आपने करना है अगर आपके पास टाइम है तो। और सेरेब्रल पाल्सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में टॉपिक्स थे मेनिंजाइटिस, और ये मेनिंजाइटिस की जो टाइप्स हैं, कन्वर्जन्स, एपिलेप्सी और सेरेब्रल पाल्सी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कर लें तो आपका ये वाला यूनिट कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, इसमें से जो एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गुलियन बारी सिंड्रोम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न एमसीक्यूज़ वाइवा में अक्सर आ जाता है, तो आपने ये करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है, ये हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं, इसमें एनीमिया जैसे आप मेडिसिन में करेंगे यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। थैलेसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लाजमी करना है।
उसके बाद ये आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। चैप्टर नंबर 17 में से एक्यूट ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये करेंगे आप। विल्म्स ट्यूमर, स्प्लीनोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप करेंगे। अब आपने आना है चैप्टर नंबर 19 में शॉर्ट स्टेचर वाला जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए कर लें। और उसके अलावा जो रिटन के लिए और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है वो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म का टॉपिक है, ये आपने करना है। उसके अलावा ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये मेडिसिन में भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट आपने करना है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस करना है आपने, और रिकेट्स आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी ऑस्की में भी आता है, वाइवा में भी आता है, रिटन में भी आता है। उसके बाद टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 21 में हिनॉट शॉनलिन पर्परा, ये आपने करना है, ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है अक्सर। और फिर चैप्टर नंबर 22 में से आपने चैप्टर नंबर 22 में डाउन सिंड्रोम आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप करेंगे। और सिंगल जीन डिफेक्ट, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक है। अब चैप्टर नंबर 23 ये नेफ्रोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये करना है। हेमोलिटिक न्यूरेमिक सिंड्रोम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप करेंगे। नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का आता होता है रिटन में सिनेरियो, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आता है, ये आपने मस्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं टॉपिक्स। और इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट है, यूटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। अब चैप्टर नंबर 25 में से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ये ऑस्की के लिए आप करेंगे। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 27 है इसमें सेप्टिक आर्थराइटिस आप करेंगे, ये भी एमसीक्यूज़ में ही आता होता है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि वो टॉपिक्स आपको बताऊं जो आप करें, स्मार्ट स्टडी करें, उसकी वजह से आपके जो हैं मार्क्स अच्छे स्कोर हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।